चलिए, तो आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ वन लीनियर #5। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? तो विधायिका या व्यवस्थापिका। भारत की केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? तो संसद। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। संसद का निम्न सदन या लोक सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राज्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा। लोकसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के लिए छत्तीसगढ़ में कुल कितने सीटें आवंटित है? 11 सीटें। राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ में कुल कितनी सीटें आवंटित है? 5 सीटें। छत्तीसगढ़ में कुल संसदीय सीटें लोकसभा प्लस राज्यसभा की संख्या कितनी है? 16 सीटें। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। क्या राज्यसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 4 सीटें। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 1 सीट। छत्तीसगढ़ लोकसभा में सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीट। वर्तमान में पूरे देश में लोकसभा की कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है? 47 सीट। वर्तमान में पूरे देश में लोकसभा की कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है? 84 सीटें। अनुच्छेद 330 क के तहत किनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए। एंग्लो इंडियन मनोनयन का प्रावधान किस वर्ष से हटा दिया गया है? वर्ष 2020 से। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 5। 4 एसटी, 1 एससी। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। लोकसभा से छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य श्रीमती फूलो देवी नेताम का कार्यकाल कब तक है? 9 अप्रैल 2026 तक। तेजपाल सिंह तुलसी किस पार्टी से राज्यसभा सदस्य है? आईएनसी कांग्रेस। राजेश शुक्ल का राज्यसभा कार्यकाल कब समाप्त होगा? 29 जून 2028। छत्तीसगढ़ से भाजपा के वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन है? देवेंद्र प्रताप सिंह। कार्यकाल 2030 तक। श्रीमती रंजीत रंजन किस सदन की सदस्य है? राज्यसभा। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? भारतीय संघ में राज्यों का। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ था? 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा कितने चरणों में संपन्न होती है? 7 चरणों में। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें जीती थी? 10 सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें मिली थी? 1 सीट। संविधान के अनुसार लोकसभा में निर्वाचन से भरी जाने वाली अधिकतम सीटें कितनी हैं? 550। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटें कितनी हैं? 543। लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है या नहीं? हाँ, भंग किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला सांसद कौन थी? मिनी माता। नवंबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ से कुल कितनी महिलाएं सांसद हैं? 5। लोकसभा से 3 और राज्यसभा से 2। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक 9 बार चुने गए सांसद कौन है? विद्याचरण शुक्ल। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता किस सदन की सदस्य थी? लोकसभा। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित सीटों की संख्या किस राज्य के बराबर है? हरियाणा। क्या राज्यसभा में किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है? नहीं। संसद का कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं हो सकता? राज्यसभा। लोकसभा में छत्तीसगढ़ की एकमात्र एससी आरक्षित सीट कौन सी है? जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सभी 5 सीटें किस निर्वाचन पद्धति से भरी जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। राष्ट्रपति संसद के किस अंग का हिस्सा होता है? वे विधायी और कार्यपालिका दोनों के अंग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।